एक्चुअली मैं पहली बार अदनान से ट्रेन में मिली थी। नॉर्मली ऐसे होता है ना कि आप भी जा रहे हो हम भी जा रहे हैं, तो जैसे बात होती है तकल्लुफ़ वाली बातें, वैसे ही हम लोगों ने बात की। पापा से बातचीत होने लगी, एक दूसरे से नंबर शेयर कर लिया, फिर नॉर्मली ऐसी बातचीत होने लगी। फिर धीमे धीमे बात ऐसी होते होते फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप से फिर ऐसे प्यार में तब्दील हो गया। तो हम लोग घूमने गए थे बाहर, वहाँ पे कोई मॉल खुला था शायद, मुझे अब नाम नहीं याद है। तो मैं घूमने गई थी वहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और ट्रेन से वापस आना था। वो फर्स्ट मतलब सेकंड जर्नी थी कि मैं उसके साथ ट्रेन में बैठी थी। तो ट्रेन वहाँ से 2-2 घंटे में आती जाती रहती है लखनऊ से कानपुर, लेकिन वो ट्रेन आई रात में 9 बजे। 9 बजे का मतलब था कि मैं अपने घर पहुँचती 11 से साढ़े 11 बजे के बीच, और 11 से साढ़े 11 बजे के बीच में पहुँचना मेरे लिए मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं, मेरे पापा मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे कि इतनी देर तुम कहाँ थी। और बिजली सी बात है, उस दिन सब कुछ खुल जाता, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने को मिलेगा और सब ख़त्म हो जाएगा, पूरी मतलब फ्रीडम वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। तो इस डर, जो मेरा डर था वो मैंने अदनान से बोला, तो अदनान ने बोला ऐसा करते हैं कि अब ख़त्म करो जो भी है, अब शादी कर लेते हैं। इस तरीके से मतलब हम लोगों ने शादी का फैसला एकदम से, मतलब सब कुछ एकदम से ही हो गया, अचानक से सडनली। हमने भी पहले से नहीं सोच के रखा था कि अभी हम शादी करने वाले हैं। शादी करनी थी हमें, लेकिन मतलब ये नहीं था कि कब करनी है। कोई डर नहीं था, खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब ये था ना कि जिसको चाहा वो मिल गया, तो ये खुशी अपनी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझ रही थी। लेकिन मैं मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं था, ये मुझे अंदाज़ा थोड़ी ना था कि मुझ आगे जाके मतलब मेरी ज़िंदगी मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली। In India, interfaith marriages have been taboo since the 19th century. Stigma against Hindu-Muslim marriages in particular worsened after 1947, when the country was partitioned along religious lines. But today, this opposition has taken on an entirely new form, fueled by a conspiracy theory that has become widely accepted truth. मोहम्मद लड़की या हिंदू लड़के का अफेयर हो जाए तो उसको लव जिहाद बोलते हैं। सबकी जबान पर हो जाता है, जब अखबार में आता है सब पढ़ते हैं, तो अब इसके बारे में बात भी होती है। हमने तो मतलब न्यूज़ चैनल पे देखा, हमने तो मतलब जो है क्योंकि बराबर मतलब जो है हम लोग मोबाइल तो मतलब हमारे पास वो जियो वाला मोबाइल है, तो हम तो बराबर देखते ही रहते हैं उस पर। आई एम नॉट फेकिंग इट, बट इट इज NDTV न्यूज़ एंड यू कैन सी दिस। इंडिया सर्च न्यूज़ पर सुना था हमने। ये लव जिहाद जो है ज़्यादातर जो है सच माना जाता है, मगर घर वालों की मर्जी के हिसाब से मेरी नज़र में गलत है। Love jihad refers to the idea that Muslim men are waging a religious war or jihad in India by luring Hindu women into love marriages. In the late 2000s, Hindutva groups propagated the conspiracy theory in different settings, in on-ground awareness campaigns, in media pamphlets, and in stray cases of Hindu-Muslim couples eloping around the country. The idea became more widely known in 2009, when most mainstream news covered a Karnataka High Court order asking the Kerala and Karnataka police forces to probe into the love jihad movement. Hindutva groups play on two historical factors that induce paranoia in the Indian Hindu majority. One, the fear of a demographic takeover by the minority Muslim community. And two, the need to control Hindu women's sexuality. इनके यहाँ मस्जिद जो होती है, मस्जिद में ये पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाओ, और बाकायदा उसके लिए उनको फंड रिलीज होता है, पैसा दिया जाता है कि इस लड़की को फंसाने के लिए इतना रुपया मिलेगा आपको। जैसे मदरसे होते हैं उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जाओ, टारगेट बनाओ लड़कियों को, टारगेट बनाकर उनको लेके आओ बहला फुसला कर या उनका शोषण करो। अगर वो मानती हैं लड़कियां, अगर समाज धर्म बदलना चाहती हैं, धर्म करती हैं, तो ठीक है, नहीं उन्हें मारवा दो, मार दो। नाबालिग बिटियाओं के साथ जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो तो मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे अच्छे परिवारों की बिटियाएं होती हैं, पढ़ी लिखी बिटियां होती हैं, उनको झांसे में दिया जाता है
फर्राटेदार गाड़ी लेकर के लड़कियों को झांसे में फंसाया, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मोबाइल से उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़, जबरन निकाह करना, निकाह बिल्कुल। और फिर उनकी लड़कियों को जो फिर जब वो होश में आती हैं बेचारी तो उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बहुत सारे लड़कों को अभी जेल में पड़े हुए हैं, इन्हें जेल में सड़वा दूंगी। In a poll conducted by India Today in 2021, over 54% of respondents believe that a conspiracy like Love Jihad is operating to convert Hindu women to Islam. In actuality, less than 3% Indians marry outside their religions. Less than 1% Indians brought up as Hindus end up changing their religious orientation. So what has enabled Hindutva groups to make people believe that Love Jihad is a real issue that happens at scale? The function and the growth of Love Jihad as a phrase is firstly a sociological basis of prejudice, of bigotry. The online space has given it a life of its own, with anecdotal instances of individual adult relationships which are interfaith, quite often may not be fully correct, but have been used as individual instances to cast a wider aspersion. And this is the power of social media, where the power of narrative of that individual instance has been used towards prompting that there is a larger organized movement so as to threaten the existence of Hindu families and households by entrapping their women, where women also are seen as people who do not have autonomy. In 2021, a whistleblower made several internal Facebook documents public. One such document was an undated 2021 report, which found a high volume of Love Jihad content on the platform. Most of this content was anti-Muslim, violent, and inflammatory, and was yet not taken down. A civil society organization identified 27 Facebook pages run by Hindutva groups that regularly post Love Jihad content. Their videos have been cumulatively viewed more than 1 billion times. The problem with fact-checking is that fake news travels infinite times faster than fact checks. Plus, a lot of times people don't care about fact checks because they follow a certain ideology that they adhere to, and this ideology becomes more important than the truth. Social media disinformation has combined with pre-existing social and political fault lines to bring us to this juncture, where many Indians perceive Love Jihad as a real danger and see it as their moral duty to stop Hindu women from marrying Muslim men. सिटी मजिस्ट्रेट ने ज़रूर उनको, जिनका नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा था, वो ज़रूर उनको डरा रहे थे। तुम्हें और कोई शादी करने को नहीं मिला, अलवीरा से कहते थे, और ये कटवई मिला, इस तरीके के शब्द यूज़ करके, और मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। इन लोगों ने हम लोगों को घर में इसलिए नहीं बताया कि वो सिटी मजिस्ट्रेट उनको परेशान कर रहा है या फिर धमका रहा है कि हम लोग मना ना कर दें कोर्ट मैरिज के लिए। अगर वो उस टाइम बता देते तो शायद हम लोग कोई एक्शन ले लेते, मगर ऐसा हो नहीं पाया। मुझे 4 महीने हो गए थे भागते भागते, और डेट पे डेट दे देते थे। और जब मैं उस दिन भी गई थी तो उसने मुझे 23 मार्च की डेट दी थी। 23 फरवरी थी उस दिन 2013, और उसने मुझे नेक्स्ट मंथ मार्च की डेट दी थी। तब भी शादी नहीं हुई थी, मतलब ये था तब भी शादी नहीं हुई थी। उसने जो लास्ट वर्ड्स थे उसके वो भी यही थे कि कब वो दिन आएगा कि जब मतलब हक से मैं तुझे अपनी बीवी कह सकूँगा, हक से हम साथ में रह सकेंगे, हक से हम साथ में घूम सकेंगे। तो मैंने भी उससे बोला कि हाँ आएगा आएगा। शायद मेरे शब्द वो सुन भी नहीं पाया होगा, उसी वक्त किसी ने शूट कर दिया। अदनान की डेथ के बाद मम्मी अब्बू टूट से गए थे। तकलीफ़ हम लोगों को भी थी, मगर हम लोग वही जो माँ बाप को तकलीफ़ होती है वो वही समझ सकते हैं। मतलब कीर्ति भी बहुत ज़्यादा
डिप्रेस्ड हो गई थी। उस बेचारी ने फिर वो भूख हड़ताल पर भी बैठी कोर्ट में ही, मगर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। हम लोग बहुत ज़्यादा बिखर से गए उस टाइम। जैसे कानून है हमारे इंडिया में कि हर इंसान को फ्रीडम है, मतलब फ्री रहता है इंसान, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ मौलिक अधिकार हमें दिए गए, उसमें से एक अधिकार शादी का भी है कि हम किसी भी अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। तो जब हमें कानून की तरफ से ये अधिकार मिलता है तो फिर धर्म के ठेकेदार ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना ऐसा, वरना फिर जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनमें ऐसा एक नियम बना दिया जाए कि नहीं, हिंदू हिंदू से ही शादी करेगा और मुसलमान मुसलमान से ही शादी करेगा। Since November 2020, several Indian states have passed anti-love jihad laws, which criminalize forced or fraudulent religious conversions with up to 10 years of imprisonment. Independent reports show that these laws are being misused to target Indian Muslim men.